जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। प्रेम से गाइए। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से गाइए। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता प्रेम से गाइए। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम प्रेम से गाइए। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम। प्रेम से गाइए। सीता पावन सीताराम। राजा राम पतित 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 पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय शशि गौर निताय की जय शील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं तासु कृपा निर मलमति पावऊं मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनऊं रघुवर बिमल जसु जो दायक फल नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित इस राम कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मत है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावन। हमारे परम आराध्य एकमात्र ब्रजेश तनय बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री वृंदावन चंद्र जी है। अतः सर्वप्रथम आराध्य भगवान श्री वृंदावन चंद्र जी के चरणों में, राधा वृंदावन चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तदंतर मात्र इस पूना के ही नहीं, मात्र भारत के ही नहीं, एशिया के ही नहीं और केवल पृथ्वी के ही नहीं, अभी तो विश्व ब्रह्मांड के जो जगत के स्वामी हैं, ऐसे जगन्नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। देवी सुभद्रा और श्री बलराम जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं कि जिस प्रकार से बलराम जी के कृपा पात्र उग्र श्रवासूत जी ने नैमिषारण्य में स्थित ऋषि मुनियों को भगवत कथा सुनाई, उस बलराम जी की कृपा से हम भी आपको भगवत कथा सुनाने का प्रयास करें। कलयुग पावन अवतार करुणा वरुणालय साक्षात कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आज से 525 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भक्तों, वास्तव में यदि कहा जाए तो इस शास्त्र को समझना, भगवान को समझना, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र समंदर के समान अपार हैं, अपरिसीम है। जैसे समंदर को लांघना मुश्किल है, वैसे शास्त्र के सिद्धांत को समझना अत्यंत मुश्किल है। परंतु कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले ले तो एक मूर्ख भी, एक बालक भी इस सागर समान विशाल सिद्धांत को पार कर सकता है, समझ सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर हम भगवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, यही अंतर है, बाहर जो भगवत कथा होती है और इस्कॉन में जो भगवत कथा होती है। हो सकता है आप बाहर भी यही राम कथा सुनो, यही भागवत कथा सुनो, परंतु उनमें और हम में क्या अंतर है? हम भगवान को और भगवत कथा को चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। भागवत को देखने का नजरिया महाप्रभु की दृष्टि की ओर से है। अतः श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको इस भागवत का बहुत सुंदर मोड़ प्राप्त हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शत शत वंदन करता हूं और तत्पश्चात जिन्होंने श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ को मात्र भारत में ही नहीं, अभी तो देखा जाए तो भागवत का जन्म हुआ भारत में,
भगवत गीता का प्राकट्य हुआ भारत में, यह रामायण लिखी गई भारत में, परंतु इस दिव्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार मात्र भारत में ही नहीं, अपितु जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड में प्रस्थापित कर दिया और विश्व ब्रह्मांड में रहने वाले पापी तापी जीवों को कृष्ण के नाम पर नचा दिया, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और तत्पश्चात जिनकी कृपा से हम इस व्यास मंच पर बैठने का साहस किए हैं, ऐसे हमारे परम गुरु श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और अंत में आप सब वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद कृपा मांगता हूं कि आप भी हम पर कृपा कीजिए कि हम आपको भगवत कथा सुना सके, क्योंकि वक्ता के ऊपर श्रोताओं का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। भागवत के प्रारंभ में ही 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं, हे आयुष्मान, आपकी उम्र लंबी हो, आप निरोग रहे। और कभी कभी होता है श्रोताओं का आशीर्वाद नहीं, यदि श्राप मिल जाए तो वक्ता की दशा बिगड़ जाती है। कभी कभी यहाँ से प्रवचन समाप्त करने में लेट हो जाता है तो नीचे बैठे बैठे वक्ता श्राप देते हैं, इसकी वाणी बिगड़ जाए, इसका गला बंद हो जाए, इसको कल बुखार आ जाए। इसलिए श्रोताओं का आशीर्वाद भी अत्यंत आवश्यक है। तो आप सब कृपा दृष्टि बनाए रखें। और वास्तव में देखा जाए तो हम बड़े मूर्ख हैं। हम न तो कोई शास्त्र को ठीक से पढ़ पाते हैं, न जान पाते हैं, न हृदय में भाव है, न वाणी में भाषा है, न भाव है न भाषा, और पूर्ण रूप से माया का प्रभाव है। परंतु फिर भी आप सब भक्तों की इच्छा, अनुकंपा और गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए कुछ प्रयास कर सकता हूं। विशेष रूप से इस मंदिर को बहुत सुंदर सुचारू ढंग से जिन्होंने निर्माण किया और जो चला रहे हैं, ऐसे पूज्य राधेश्याम प्रभु का मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि इन्होंने इस वर्ष आज भगवान की और भक्तों की सेवा करने के लिए मुझे चुना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है भक्तों की सेवा करने का। और साथ ही साथ हमारे मित्र कहिए, भाई कहिए, श्री केशव प्रभु, जो अक्सर हमें कहते रहते हैं कि प्रभु जी आप पुणे आइए, पुणे आइए। मैं यही कहता हूँ, पुणे में पवित्र लोग ही आ सकते हैं। पुणे का अर्थ ही होता है पवित्र, पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। तो ये तो पवित्र नगरी है, यहाँ तो पवित्र लोग रह सकते हैं। मेरे जैसा पापी कैसे आ सकता है? तो आखिर यह अवसर, यह संजोग आ ही गया। वैसे भक्तों, कुछ दिन से हम इजिप्ट कायरो में थे और फिर वेस्ट अफ्रीका में थे, और पिछले 22 घंटा की जर्नी करके मैं सीधा यहाँ पर आया हूँ। इसलिए शरीर में कोई शक्ति नहीं है, और मैं मन ही मन सोच रहा था कि डिले हो जाए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आया और व्यास मंच पर बैठकर जब आप भक्तों का उत्साह देखा तो मेरा भी उत्साह बढ़ गया। सारी थकावट निकल गई। तो आइए भगवत कथा प्रारंभ करते हैं। श्री केशव प्रभु ने बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। ये भक्तों की महानता है, उन्होंने जो बताया उनमें से कुछ नहीं है। भक्तों की यही महानता है कि दूसरे को महान प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने प्रारंभ में ही एक शब्द कहा कि लाल गोविंद प्रभु हमें राम कथा का आस्वादन कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आस्वादन। भक्तों, यहां पर हम भगवत कथा सुनेंगे नहीं,
भगवत कथा का आस्वादन करेंगे। अब आप लोग कहोगे सुनना और आस्वादन करना इसमें क्या अंतर है? इसमें जमीन आसमान का अंतर है। भगवत कथा को सुनना और भगवत कथा का आस्वादन करना बहुत अंतर है। इतना ही अंतर है, आपको बहुत भूख लगी है और जब भोजन मिल जाता है तो हम उस भोजन को खाते हैं, है ना, उस भोजन को खाते हैं। लेकिन कभी कभी पेट भरा हुआ होता है फिर भी हम भोजन खाते हैं क्योंकि वो बहुत टेस्टफुल होता है ना। पेट तो जवाब दे देता है कि अब मैं भर गया हूं, लेकिन मन जवाब नहीं देता है, फिर भी उसका आस्वादन करते रहता है। आस्वादन करने का अर्थ है बिल्कुल उसको अपने मन में, बुद्धि में, हृदय में बिठाकर उसका आनंद ग्रहण करना। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, एक प्रैक्टिकल दृष्टांत आपको देता हूं। कथा सुनना और कथा का आस्वादन करना, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि भक्तों, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 5 महासाधन बताए। भक्ति में यदि प्रगति करना चाहते हैं तो 5 महासाधन मुख्य हैं, और उस 5 महासाधन में सर्वप्रथम है श्रीमद् भागवत श्रवणम, भगवत कथा का श्रवण करना। और उसकी टीका लिखते हुए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, श्रीमद् भागवत अर्थास्वादन। श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो आचार्यों ने भी यही कहा कि इस कथा का, भगवत कथा का आस्वादन करना चाहिए, इसे मात्र खाना ही नहीं चाहिए। अब खाने में और आस्वादन में क्या अंतर है? तो मैं प्रैक्टिकल दृष्टांत आपको दे रहा था। हमारा प्रति गुरुवार को चरनी रोड में श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के निकट डायमंड मार्केट है, पंचरत्न में प्रवचन होता है। तो एक दिन हम प्रवचन करने गए और प्रवचन के बाद जब नीचे उतरे तो सारा प्रसाद खाली हो गया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा। तो जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो हमारे ही मित्र हैं, अमी निमाई प्रभु। उन्होंने कहा, प्रभु जी अब खिचड़ी प्रसाद तो बचा नहीं और आप भूखे भूखे जाओगे, ठीक नहीं है, चलो एक काम करते हैं, गोपीनाथ मंदिर में गोविंदा रेस्टोरेंट है, हम वहां पर जाते हैं। मैं तो जीवन में कभी नहीं गया था, तो वो प्रथम बार मुझे श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की गोविंदा रेस्टोरेंट में लेकर गए और बहुत कुछ मंगाया, पंजाबी मंगाया, पिज्जा मंगाया, बहुत कुछ खाया। फिर उस प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी अब मैं एक आइटम मंगाऊं? बोले हाँ। बोले प्रभु जी मैं पीना कोलाडा मंगाता हूं। अब मैं तो जीवन में पहली बार सुना है पीना कोलाडा। बोले ये क्या होता है? बोले प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा ड्रिंक है पीना कोलाडा। तो उन्होंने 2 ऑर्डर किया, 2 पीना कोलाडा मंगाया, 2 ग्लास आया, आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने पिया और मैंने पिया, वो आधे मिनट में गड़गड़ गड़गड़ करके पी गए। फिर मैं तो पहली बार था और मैंने मेनू खोलकर देखा तो 180 रुपये का एक ग्लास। तो वो तो आधे मिनट में पी के खाली हो गया। तो मैंने कहा देखो ये 180 रुपये का क्यों है जानते हो तुम? बोले एक ग्लास मात्र 180 रुपये का। उन्होंने कहा नहीं। बोला ये एक ग्लास 180 रुपये का पीने के लिए नहीं है, आस्वादन करने के लिए है। वो गड़गड़ गड़गड़ करके पी गया। बोले प्रभु जी वो कैसे होता है? फिर मैंने उसको दिखाया। वो ग्लास में एक स्ट्रो डाला, फिर उस स्ट्रो से थोड़ा थोड़ा अंदर मुंह में लिया और थोड़ा थोड़ा टेस्ट लिया, आस्वादन किया और थोड़ा ग्रहण किया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी बार थोड़ा एक सीप लिया और फिर आस्वादन किया, फिर लिया। अब तो आप समझ गए ना, पीना और आस्वादन करना। फिर उसने दूसरा ग्लास ऑर्डर किया। तो ये है पीना और आस्वादन करना। ठीक उसी प्रकार भगवत कथा को पीना नहीं है, भगवत कथा का आस्वादन करना है। आस्वादन करना इन द सेंस उसका मनन करना है, उसका टेस्ट लेना है, जबरदस्ती बाय फोर्स नहीं। उसमें मदमस्त हो जाना है, मग्न हो जाना है, बस झूमना है भगवत कथा में। तो आशा है कि आप इस बार भगवत कथा का आस्वादन करोगे। यहाँ पर
3 दिन भगवत कथा होगी और 6 सीटिंग होंगे, और 6 सीटिंग में भगवान रामचंद्र की कथा कही जाएगी। परंतु भक्तों, इस संसार में भगवान श्री रामचंद्र की कथा को लेकर बहुत कंफ्यूजन भी है, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा। रामायण जो है शतकोटि 100 करोड़ लोगों ने लिखी है। अनेकों लोगों के द्वारा रामायण लिखी गई है। कितने लोगों के द्वारा? 100 करोड़ लोगों के द्वारा। हम तो 2-5 जानते हैं, बहुत लोगों ने रामायण लिखी है। और मुंडे मुंडे मति भिन्ना। श्रील प्रभुपाद जी अपने भागवत के प्रत्येक प्रस्तावना में लिखते हैं, कहते हैं कि धर्म का तत्व बहुत गुह्य है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। और सबको पूछे जाएंगे तो सबकी मति भी अलग अलग है। तो सब लोग ने अपनी अपनी मति के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के मत के अनुसार श्री वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखी है, ये हमारे लिए परम उपयुक्त है। इसलिए यहाँ पर 6 सीटिंग में जो राम कथा होगी वो श्रीमद् भागवत के अनुसार, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और जो भी हमने हमारे गुरु महाराज के मुख से सुना है उनके अनुसार, ये तीनों का मिश्रण करके आपको पीना कोलाडा पिलाया जाएगा। तो भागवत वाल्मीकि ऋषि और गुरु महाराज जी के का समन्वय करके हम यहाँ पर राम कथा आपको सुनाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं भागवत से। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत में 10 विषय वस्तु का वर्णन हुआ है। जैसे भगवत गीता में 5 विषय है ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक उन्हीं के अनुसार श्रीमद् भागवत में 10 विषय है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण उतय मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। सर्वप्रथम सर्ग का वर्णन है, किस प्रकार से भगवान के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तत्पश्चात विसर्ग का वर्णन है, किस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का प्राकट्य हुआ। तत्पश्चात स्थानम, इस ब्रह्मांड में कौन सा स्थान कहां कहां पर है, इसका वर्णन किया गया। तत्पश्चात पोषणम, भगवत भक्तों का पोषण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल, हरियश्व, चित्रकेतु इत्यादि की कथा श्रवण कराई। इसे पोषण तत्व कहते हैं। और तत्पश्चात उतय, श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद उतय तत्व के अंतर्गत। उतय का अर्थ होता है उतय कर्म वासना। किस प्रकार कौन व्यक्ति कैसा कर्म करता है और उसे कैसी सजा मिलती है। यहां तक यदि कोई व्यक्ति भक्ति की परम चरम सीमा तक भी पहुंच जाए, लेकिन ऐसे महान भक्त के द्वारा भी यदि वैष्णव अपराध हो गया तो उसका पतन अवश्य हो सकता है। फिर वो कितना भी महान क्यों न हो, यहां तक भगवान श्री विष्णु के, नारायण के वैकुंठ धाम के पार्षद भी क्यों न हो, जय और विजय भी क्यों न हो, यदि किसी वैष्णव का दिल दुखा दिया, अपराध कर दिया, तो उसे उस स्थान से भी च्युत होना पड़ता है, गिरना पड़ता है। इसका वर्णन उतय तत्व के अंतर्गत हुआ। और तत्पश्चात मनवंतर, मनवंतर की कथा का वर्णन भागवत के 8वें स्कंद में है। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं, शक्त्यावेश अवतार, युगा अवतार, लीला अवतार, और एक प्रकार का अवतार है मनवंतर अवतार। प्रत्येक मनवंतर में मनु की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है, उसे मनवंतर अवतार कहते हैं। जब इस पृथ्वी पर 71 चतुर्युग बीतता है, तब एक मनवंतर की अवधि समाप्त होती है। और प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युग को चलाने के लिए पूरे ब्रह्मांड का एक राजा नियुक्त किया जाता है। उस राजा को मनु कहा जाता है। और उस मनवंतर में एक इंद्र होते हैं, ऋषि होते हैं, और भगवान का विशेष अवतार होता है।
तो अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा का श्रवण, और उसी मनवंतर की कथा के अंतर्गत गजेंद्र का उद्धार, चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने अजीत अवतार धारण किया, समुद्र मंथन करवाया, उसी मनवंतर की कथा के अंतर्गत भगवान वामन के अवतार की कथा सुनाई, और अंतिम में मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। तो इस प्रकार भागवत के अष्टम स्कंद यहां तक हुए, और अब भागवत के नवम स्कंद में ईशानु कथा का वर्णन होता है। ईशानु कथा का अर्थ है ईशानुग्रह। हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जिन पर ईश का, भगवान का बहुत अनुग्रह रहा, भगवान की बहुत कृपा रही। तो किस राजा महाराजाओं के ऊपर भगवान की किस प्रकार से कृपा हुई, भागवत के नवम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया। और इसी के अंतर्गत शुकदेव गोस्वामी ने भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण कराई। आइए हम प्रारंभ करते हैं शुकदेव गोस्वामी के मुख से, फिर बीच में वाल्मीकि ऋषि आएंगे और अनेकों आचार्य के मंतव्य आते रहेंगे। श्री शुकदेव गोस्वामी भागवत के नवम स्कंद में सोमवंश और सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम चौभय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। कहते हैं ये सोम वंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले जितने भी राजा महाराजा हैं, उनके चरित्र परम अद्भुतम, अद्भुत अद्भुत चरित्र है। अद्भुत चरित्र का अर्थ होता है ऐसे चरित्र जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट, जिस चरित्र को हम हमारी साधारण बुद्धि में, साधारण मन से, अपनी कल्पना से सोच नहीं सकते। ऐसे परम अद्भुत चरित्र का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया, और उसमें सूर्य वंश का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। यह सूर्य वंश किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, क्योंकि भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है ना, और कृष्ण का जन्म सोम वंश में, चंद्र वंश में हुआ। तो भक्तों, किसी भी व्यक्ति की पहचान यदि आपको जाननी है, तो किसी भी आदमी की पहचान 3 वस्तु से आपको प्राप्त होती है। यह आदमी कैसा है यदि आपको यह जानना है, तो देखो उसका कुल कौन सा है, ये किस कुल में जन्म लिया है, और दूसरा इसके मित्र कौन है। आगे वाल्मीकि ऋषि जब भगवान रामचंद्र का इंट्रोडक्शन देंगे, तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा, राम का इंट्रोडक्शन देने के लिए वाल्मीकि ऋषि ने एक अध्याय में राम के मंत्री की कथा सुनाई। एक पूरे अध्याय में राम के मंत्री कौन थे, कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, और फिर अंत में कहते हैं ऐसे मंत्री के मित्र थे भगवान राम। हमारे समाज में भी, हमारे इस वर्तमान समय में भी कौन लड़का कैसा है यदि आपको ये जानना है, तो लड़के के विषय में मत जानो, उनके मित्र के विषय में जानो, उनका एसोसिएशन कैसा है, वो किसका संग करता है। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके कुल से होती है, उनकी मित्रता से होती है, और उनके कार्यों से होती है ना। हमारे इस संसार में ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले, हमारे पीठ के पीछे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं कि ये प्रभु जी ऐसे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते हैं। दुनिया भर के नाना प्रकार की चर्चा होती, लेकिन हमें उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे कार्य ही हमारी पहचान है। हम ऐसे कार्य करके दिखाए, ऐसे शुद्ध और पवित्र कार्य करें, ताकि हमारे कार्य ही हमारी पहचान दे दे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। वो कहते हैं कि आपके कार्य इतने जोर से बोल रहे हैं कि आपके मुख से, आपकी वाणी से क्या निकल रहा है वो सुनाई नहीं देता है। बहुत सुंदर बात मुझे लगी। आपके कार्य की आवाज इतनी जोर से है कि आपकी वाणी का आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या है, हम क्या बोलते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बोलने वाली चीज हम जीवन में कितनी उतारते हैं, हमारा आचरण कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। नहीं तो नीति में एक श्लोक है, यथा चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्ति हीनो खरवत वदंती।
नीति शास्त्र में भगवान एक बात कहते हैं कि जो लोग मात्र बड़ी बड़ी बातें करते हैं और यहां तक शास्त्र के मंत्र को, श्लोकों को याद करके रट करके रखते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो वो कुछ काम का नहीं है। वे दृष्टांत देते हैं, जैसे आपने गधे को देखा है? मेरा प्रिय प्राणी है गधा, क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत काम में आता है। गधा, हाँ। गधा जो होता है उसके ऊपर बहुत भार, बहुत वजन रखा जाता है ना। कभी कभी मलई पर्वत का कीमती चंदन उस गधे के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रखा जाता है। तो शास्त्र में लिखा है यथा चंदन खर, खर माने गधा, गधे के ऊपर करोड़ों रुपए का कीमती चंदन रखा गया है और गधा उसको उठाकर जा रहा है, उसको ढोकर जा रहा है। लेकिन गधे को यह एहसास नहीं है कि मेरे पास इतना कीमती चंदन है। भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य, गधे को भार का एहसास है लेकिन उसकी महिमा का, उनके गुण का एहसास नहीं है। जिस प्रकार गधा मात्र चंदन के भार को ढोता है लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानता है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बड़े बड़े श्लोकों को याद कर ले, मंत्र को याद कर ले, बड़ी बड़ी कथा भी कर दे, लेकिन वह अपने जीवन में नहीं उतारता है, तो उस गधे के समान है। मात्र शास्त्र के भार को ढो रहा है, ये शास्त्र के वजन को ढोकर चल रहा है, उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे कार्य जो है महत्वपूर्ण है। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके कुल से होती है, उनके मित्र से होती हैं और उनके कार्य से होती है। भगवान श्री रामचंद्र के मित्र और कार्य की ये जानकारी तो हम आपको कल देंगे, लेकिन आज सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री रामचंद्र के कुल परंपरा के विषय में जानकारी दे रहे हैं। किस कुल में भगवान का जन्म हुआ, अद्भुत कुल। क्योंकि भक्तों, भगवान को जब जन्म लेना होता है, अवतार लेना होता है, तो ढूंढते हैं कि मैं किसका पुत्र बनूं, किस कुल में, किस परिवार में मैं जन्म लूं। एक बार विदेश में हमारे गुरु महाराज भगवत कथा करने गए, तो वहां पर किसी ने अमेरिका में ही प्रश्न पूछ दिया, बोले गुरुजी आपके कृष्ण ने इंडिया में ही अवतार क्यों लिया? जितने भी अवतार हुए कृष्ण के, सारे अवतार भारत में हुए, अमेरिका, लंदन, यूरोप में एक भी अवतार नहीं हुआ। और बात भी सोचने लायक है कि यार इंडिया छोड़कर भगवान कहीं भी अवतार नहीं लिए। एक अवतार अयोध्या में लिया, तो एक मथुरा में लिया, जितने भी अवतार हुए सब भारत में। तो किसी ने पूछ लिया परम पूज्य राधा गुण गोस्वामी महाराज को कि आपके कृष्ण भारत में ही अवतार क्यों लेते हैं, हमारे अमेरिका में क्यों नहीं लेते हैं? महाराज जी ने तुरंत जवाब दिया, भगवान को अवतार लेने के लिए अच्छे माता पिता चाहिए। यहाँ कोई अच्छा माता पिता है? वो अपने धाम में बैठकर देखते हैं कि किस माँ का बेटा बनूं, किस बाप का पुत्र बनूं, किस परिवार में जन्म लूं। आप लोग तो शादी करते हो, शादी के दिन ही डाइवोर्स पेपर तैयार कर देते हो। 2-3 साल में तो तलाक हो जाती हैं। अब तो उसकी भी नौबत नहीं है, कुछ नई सिस्टम है। शादी के पहले फ्रेंडशिप का एग्रीमेंट होता है। शादी के पहले स्त्री के साथ रहो, एक साल बिताओ, और यदि अच्छा लगे तो फिर शादी करो, नहीं तो फिर तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। ऐसी पाश्चात्य पापी संस्कृति में भगवान कभी भी अवतार नहीं ले सकते। भगवान को अवतार लेने के लिए पवित्र कुल चाहिए। और मान लो किसी ने पूछा, कोई कहे कि यदि भगवान को कोई पवित्र कुल नहीं मिले तो भगवान खंबा फोड़ के प्रकट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे पापी के घर पे जन्म नहीं लेंगे। अपवित्र कुल में जन्म, अंत में खंबे को अपने माता पिता बना लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन गलत कुल में जन्म नहीं लेंगे। इसलिए देखिए, इससे हमें उपदेश मिलता है कि यदि भगवान का प्राकट्य कराना है, भगवान के भक्तों का प्राकट्य कराना है, तो हमारा कुल पवित्र बनाए, हमारा समाज को पवित्र करे। और भक्तों, कुल को यदि पवित्र रखना है तो स्त्रियों का ध्यान रखना होगा, स्त्रियों की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अर्जुन ने भगवत गीता में यही कहा, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना।
अधर्मो अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय। है कृष्ण, जब अधर्म का प्रवेश होगा तब अधर्म का पहला वार कुल में रहने वाली स्त्रियों के ऊपर होता है। अधर्म का पहला पहलू, पहला बाण स्त्रियों के ऊपर चलता है और कुल में स्त्रियों के द्वारा अधर्म प्रवेश कर लेता है। इसलिए स्त्रियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमारे प्रभु जी जो है अकेले प्रवचन में आ जाते हैं। यहाँ पर भी देख रहा हूँ प्रभु जी की संख्या ज़्यादा है, परंतु माताओं का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग प्रवचन में बैठे हैं और माता जी घर पे बैठकर टीवी देख रही है, और यदि अधर्म प्रवेश कर गया टीवी के माध्यम से पूरा कुल बिगड़ जाएगा। अतः ये हमारी परंपरा है कि जब भी हम भगवत कथा सुनने जाए, मंदिर में जाए, तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाए। ब्रह्मचारी लोग कहेंगे तो फिर शादी करनी पड़ेगी। आप तो प्रवचन में कहते हैं ये उपदेश स्पेशल गृहस्थियों के लिए है। इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है क्या बोलूं क्या ना बोलूं, लेकिन आप लोग समझदार हैं। रामायण का सत्य कहूं ना तो राम कथा प्रारंभ ही यहां से होती है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। रामायण का प्रारंभ ही यहां से होता है कि शिव जी कैलाश में रहने वाले भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर कैलाश में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, लेकिन उस अपनी पत्नी को लेकर गंगा सागर, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी पत्नी को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। क्यों? राम कथा सुनने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुल पवित्र होना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र का अद्भुत कुल सूर्य वंश में इनका जन्म हुआ है, और सूर्य वंश की गरिमा भक्तों बहुत उच्च है। किस प्रकार से यह सूर्य वंश चला, आइए सुखदेव जी के मुख से हम सुनते हैं। आप सब जानते हैं साक्षात भगवान बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वरूप हैं श्री बलदेव जी। बलदेव जी से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और इसी प्रकार 4 बार संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न करते हुए महासंकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं, जिसे कारणोदकशाही विष्णु भी कहा जाता है, और जो कारण समुद्र में रहते हैं। जो एक बार सांस छोड़ते हैं उनकी प्रत्येक रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और उस प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं जिसे गर्भोदकशाही विष्णु कहा जाता है। उस गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल की दंडी में 14 लोक, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, तलातल, पाताल, रसातल, पृथ्वी के ऊपर जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, इस प्रकार कुल मिलाकर 14 लोक उस गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल की दंडी में स्थित है। और सर्वप्रथम इस सृष्टि में प्रथम जीव भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। स्वयंभू जिसे कहा जाता है, जो साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। इस संसार के आदि जीव, सबसे प्राथमिक प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, और भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस आदि कवि ब्रह्मा जी को तुरंत एक ही सेकंड में भगवान ने पूरा ज्ञान दे दिया। भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी मंगलाचरण में ये बात कहते हैं कि मैं उस भगवान का ध्यान करता हूं जिस भगवान ने मात्र एक घड़ी में सारे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित करा दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए उस समय ब्रह्मा जी कुछ नहीं जानते थे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कहां जाना है, कुछ नहीं। मात्र 2 शब्द सुने, तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तपस्या करनी है। और यहां भक्तों को 2 बार नहीं 2000 बार कहा जाता है, माला जपो, मंगला आरती करो। लेकिन ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान थे, और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। भक्तों, आज के समय में इस बात को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज आपके कंप्यूटर में 100 GB का डेटा हो, एक छोटी सी पेन ड्राइव लाते हैं, डालते हैं, 2 मिनट में 100 GB के डेटा यहाँ से यहाँ।
जब भौतिक संसार की ऐसी व्यवस्था है तो वो तो भगवान है ना, वो क्या नहीं कर सकते हैं? सारा ज्ञान भगवान के हृदय में था, ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित करा दिया, प्रकट करा दिया। कई बार कुछ माताएं आती हैं, आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, एग्जाम चल रही है, वो ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की बुद्धि बढ़े, हम बुद्धिमान बने, क्योंकि सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं। आप किसी को कह दो कि तू दिखने में अच्छा नहीं है, तू काला दिखता है, तो मान लेगा हाँ काला हूं, क्या करूं। आप कह दो तू गंजा है, तो भी स्वीकार कर लेगा हाँ मैं गंजा हूं। तू मोटा है, स्वीकार कर लेगा मोटा हूं। तू अच्छा दिखता नहीं है, नहीं दिखता है। तेरी वाणी अच्छी नहीं है, तो ये भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन आपको तेरे में बुद्धि नहीं है, झगड़ा हो जाएगा। वो चौराहे पर खड़े हुए पागल को, मूर्ख को भी कहोगे ना तेरे में बुद्धि नहीं, तो वो भी मारने को दौड़ेगा। वो भी स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे में बुद्धि। सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, सब लोग। और आज आप देखिए कि 6 फुट के मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर बड़े बड़े हाथियों को वश में कर लिया। क्या नहीं किया? बुद्धि में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए प्राय सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान है नहीं कोई। और यदि किसी को बुद्धि चाहिए तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रेम से मेरी भक्ति करो, बुद्धि तो मैं दे दूंगा बोनस में। बुद्धि ग्रहण करने के लिए भक्ति मत करो। तेषाम सततम तम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरे प्रेम के लिए भक्ति करो, प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करो। और यदि प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करोगे तो बुद्धि बोनस में आएगी, बिना मेहनत किए आनुषंगिक फल के रूप में आएगी। इसलिए भक्ति से ही व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। और इसके ज्वलंत प्रमाण है श्री ध्रुव महाराज। आप जानते ना, 5 साल का बालक था और 6 महीने में भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के सामने खड़े हैं और ध्रुव महाराज की आंखें खुल गई, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान को कुछ कहना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, कुछ स्तुति करना चाहते थे। लेकिन 5 साल का बालक नर्सरी में भी नहीं गया था, क ख ग घ ABCD भी नहीं आता था। लेकिन बालक की इच्छा हुई कि मैं कुछ स्तुति करूं, कुछ भगवान को कुछ प्रार्थना करूं। अब भगवान तो वेदाहम समतीतानि, वो तो जान गए ध्रुव महाराज की इच्छा को। तुरंत भगवान श्री विष्णु ने अपना वेदमयी पांचजन्य नामक शंख ध्रुव महाराज के कपोल से स्पर्श किया और शंख स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज के हृदय में 4 वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया। 5 साल के बालक में 4 वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया। यह है भगवान का प्रभाव। तो इस प्रकार भगवान श्री गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करके ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप गौण सृष्टि करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। तब उस समय ब्रह्मा जी ने मरीचि, कश्यप आदि अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया। किसी स्त्री का सहारा लेकर नहीं, अपने आप से प्रकट किया। तो उनमें से ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिसका नाम था कश्यप। और कश्यप जी की अनेकों पत्नी थी, उनमें से एक पत्नी का नाम था अदिति। मुख्य रूप से 2 पत्नी हैं, एक दीति और दूसरी अदिति। कश्यप जी का विवाह दीति से हुआ जिससे दैत्य का जन्म, असुरों का जन्म हुआ, और अदिति से समस्त देवताओं का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप की पत्नी अदिति। और इस अदिति से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था सूर्यदेव, जिसको हम विवस्वान कहते हैं, जो आकाश में सूर्यदेव उगते हैं। तो कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्यदेव। भक्तों, सूर्यदेव की 2 पत्नी हैं। सूर्य देवता की 2 पत्नी, एक का नाम है संज्ञा। तो सूर्यदेव ने संज्ञा के साथ विवाह किया जिससे श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ।
और श्राद्धदेव मनु वही वैवस्वत मनु हुए, और उस मनु के 10 पुत्र हुए। फिर से मैं आपको गिना दूं, ब्रह्मा जी से कश्यप, कश्यप से सूर्यदेव, सूर्यदेव के पुत्र हुए मनु, और मनु के 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्र के नाम है नृग, शर्याति, दृष्ट, धृष्ट, कुरुष, नरिष्यंत, पृषग्र, कवि और नभग। कितने हुए? 9 हुए। मैं परीक्षा ले रहा था। 9 पुत्र हुए। ये 9 पुत्र के 9 वंश है। सूर्य देव से 9 पुत्र हुए ना, 9 वंश आगे चले। सुखदेव गोस्वामी ये सारी कथा सुनाते हैं। 10 पुत्र के 10 वंश चले, उनमें से एक पुत्र थे नभग। उस नभग राजा की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उस नभग के 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। ये मैं किसकी कथा सुना रहा हूं? ब्रह्मा जी से कश्यप, कश्यप से मनु, और मनु के 10 पुत्र, उन 10 पुत्रों में से एक हुए नभग। नभग के पुत्र 4 पुत्र हुए, 4 में से सबसे छोटे थे, उसका नाम था नाभाग। जैसे वसुदेव जी के पुत्र का नाम हुआ वासुदेव, वैसे नभग के पुत्र का नाम हुआ नाभाग। ये सबसे छोटे पुत्र थे और पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए थे, और आए होंगे पूना जैसे सेंटर में, और आ गए तो पढ़ने में बहुत आनंद आ गया। घर पर वापस नहीं गए। लेकिन वहां पर बाकी की जो 3 भाई थे, 3 भाई ने सोचा कि अब तो पिता नभग भी बूढ़े हो गए हैं, तो एक काम करते हैं, पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। तो तीनों भाइयों ने अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। 33.33, 33, 33, 33। तो एक भाई ने कहा, अरे हम 4 भाई हैं, 25-25 होना चाहिए। तो 2 भाइयों ने कहा कि वो छोटा, वो तो गया है पूना मंदिर में, थोड़ी वापस आने वाला है? वो तो वहां रहेगा, पढ़ेगा। बोले यदि वो वापस आ गया तो? बोले आ गया तो हम कुछ कर लेंगे। तो वास्तव में पिता की संपत्ति के ऊपर सभी भाइयों का अधिकार होता है, लेकिन ये लोगों ने छल कपट किया। देखिए, वर्तमान समय के लिए बहुत सुंदर कथा है, क्योंकि आज भी समाज में बहुत छल कपट हो रहा है? भाई भाई के बीच में, परिवार में। तो ये तीनों भाइयों ने कपट करके पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया, और जो सबसे छोटा भाई था नाभाग, कुछ समय के बाद गुरुकुल से वापस आ ही गया। गुरुकुल से वापस आया तो देखा सभी भाई अपने अपने घर पर रह रहे हैं, अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, आपने पिता की संपत्ति का बंटवारा किया, मेरे लिए क्या छोड़ा? तीनों ने प्लान करके ही रखा था कि वो आ रहा है। बोले हाँ, हम सब ने बराबर से बंटवारा किया है, हम तीनों के भाग में संपत्ति आई और तुम्हारे हिस्से में पिताजी बचे हैं, बूढ़े पिता। तीनों ने संपत्ति रखी और छोटे को बूढ़े पिता दे दिए, तुम इसको रखो। ऐसा ही होता है भक्त। ये कलयुग का प्रभाव कि इस कलयुग में लोग अपने पिता को रखना नहीं चाहते हैं, पिता को घर से बाहर निकाल देते। ये रामायण में वर्णन है। रामायण के अंत में गरुड़ जी, भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ जी काकभूषणी के पास जाते और कहते हैं कि हे काकभूषणी जी, आप कलयुग का वर्णन सुनाइए। तो उस कलयुग का वर्णन सुनाते हुए काकभूषणी जी कहते हैं, नृपाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विदंड प्रजानित। सुत मां नहीं बातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कहते हैं कलयुग की संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जिस दिन पत्नी घर पर आ गई उस दिन माता पिता की सेवा बंद, माता पिता से झगड़ा। महाभारत की वह कथा जानते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य में बैठे थे, भीम को द्वार पर खड़ा किया, बोले किसी को अंदर मत आने देना। तो भीम जी द्वार पर बैठे थे और एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया, बोले मुझे धर्मराज युधिष्ठिर से मिलना है।
भीम ने कहा मैं नहीं मिलने दूंगा। बोले बहुत बड़ा प्रश्न है, जिज्ञासा है, समाधान चाहिए। बोले मुझे पूछो, मैं कोई कम बुद्धिमान थोड़ी ना हूं। भीम ने कहा है? बोले क्या प्रश्न है? बोले अभी अभी मैं देख कर आया, अभी अभी मैं जस्ट देख कर आया कि एक मटके में पूरा पानी भरा था, उस एक मटके से 4 मटके में पानी भर दिया, और फिर 4 मटके से उस मटके में वापस जब पानी डालने गए तो वह मटका आधा भी नहीं भरा। जानते हो इस प्रश्न का उत्तर? भीम जी सिर खुजाने लगे, बोले ये तो मेरे बस की बात नहीं है, एक काम करो तुम स्पेशल केस हो, तुम जाओ अंदर। है? भीम ने उसको अंदर भेज दिया। तब तक तो दूसरा आदमी आया, वैसे बहुत आदमी आए, मैं तो केवल संक्षिप्त में आपको कह रहा हूं। दूसरा आदमी आया, मुझे युधिष्ठिर राजा से मिलना है, मुझे राजा से मिलने तो। बोले नहीं मिलने देंगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। बोले एक प्रश्न है, प्रश्न लेकर आए हूं। बोले क्या प्रश्न है? भीम ने सोचा ये क्या हो गया, सब लोग प्रश्न लेकर आ रहे हैं, क्या प्रश्न है? बोले अभी अभी मैं देख कर आया, एक छोटे पतले धागे से एक आदमी पर्वत को काट रहा था। भीम ने कहा पर्वत कट रहे थे? बोले कट कट कर गिर रहे थे नीचे, मैं देख कर आया। बोले हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? भीम सिर खुजाने लगा, बोले ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तुम भी अंदर जाओ। इस प्रकार 2-5 आदमी आए, अंदर भेजे, लेकिन प्रश्न अब खड़ा हुआ कि अंदर जिसको भेजा वो बाहर वापस ही नहीं आया। संध्या हो गई, शाम हो गई, वापस नहीं आया। तब भीम स्वयं खुद अंदर गए। बोले भैया आज तो कुछ अलग ही दिन हो गया, बड़े बड़े प्रश्न आए और वो लोग गए कहाँ, और जहां भी गए, लेकिन ये प्रश्न लेकर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तब उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भीम तुम अभी तक नहीं समझे? भीम ये कलयुग आ चुका है, और ये जितने भी लोग आ रहे हैं ये कलयुग की निशानी है। बोले जानते हो कलयुग की निशानी? सर्वप्रथम एक मटका पूरा पानी से भरा हुआ है, उससे 4 मटके भर गए, लेकिन 4 मटके से एक मटका आधा भी नहीं भरा। इसका अर्थ एक पिता के 4 पुत्र, एक माता पिता अपने 4 पुत्र का भरण पोषण करेंगे, लेकिन 4 मिलकर इस कलयुग में अपने एक माता पिता को नहीं संभाल पाएंगे। 4 पुत्र मिलकर एक माता पिता को नहीं, ये कलयुग की निशानी है। इसे बहुत कुछ बताया, और फिर अंत में भीम ने पूछा वो पतले धागे से पर्वत को काट रहा था, ये कुछ समझ में नहीं आया। बोले ये भी कलयुग की निशानी है। कलयुग में लोग इतने पाप करेंगे, इतने पाप करेंगे, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विदंड प्रजानित ही। कहते हैं कलयुग के राजा पाप से परायण हो जाएंगे, अधर्म में प्रवेश कर जाएंगे, और जिस राजा को धर्म का पालन करके प्रजा को धर्म में लगाना चाहिए, लेकिन वही राजा अधर्मी हो जाएंगे। छोटे छोटे आदमियों को, किसान गरीब लोगों का शोषण किया जाएगा, और बड़े बड़े अपराधी राजा के दंड से बच जाएंगे। और इतना ही नहीं, कलयुग का वर्णन, गृहस्थी लोग झोपड़ा बनाकर रहेंगे, और सन्यासी बड़े बड़े आवास और महल निर्माण करेंगे। दर दर भिक्षा तरु तरु बासो। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा कि एक सन्यासी को पानी की तरफ बहते रहना चाहिए, भटकते रहना चाहिए, कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने भी इस बात को कहा। दर दर भिक्षा तरु तरु बासो एक सन्यासी को चाहिए, परंतु कलयुग के सन्यासी बड़े बड़े आवास निर्माण खड़े करेंगे, धन एकत्रित करेंगे। ये कलयुग का, कलयुग की निशानी, ये कलयुग के पाप। तो भक्तों इस प्रकार घोर कलयुग, नाभाग जी को कहा गया कि हमने संपत्ति को बांट लिया, तुम्हारे हिस्से में पिता बचे हैं, अपने पिता को रख लो। बूढ़े पिताजी, अब तो वो तो काम धंधा भी नहीं करते थे, लेकिन नाभाग जी इतने नीतिज्ञ थे, उन्होंने अपने पिता को स्वीकार कर लिया। बोले कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाई ने भले तुमको ठुकरा दिया, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। और नाभाग के पिताजी नभग प्रसन्न हो गए। भक्तों ये कथा साक्षी दे रही है कि जिसके माता पिता अपने पुत्र पर प्रसन्न हो गए, उस पुत्र के जीवन के सारे सफलता के मार्ग खुल जाएंगे, जिसके माता पिता अपने पुत्र पर प्रसन्न है। और उसके और भी एक प्रमाण है, पितामह भीष्म। राजा शांतनु एक स्त्री में, सत्यवती में आसक्त हो गए। सत्यवती के माता पिता ने
उस शांतनु की बात को ठुकरा दिया, क्योंकि सत्यवती के माता पिता ने कहा कि हम सत्यवती का विवाह तब आपके साथ कराएंगे जब सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र को आप हस्तिनापुर का राजा बनाएंगे। तब राजा शांतनु ने कहा ऑलरेडी मेरा एक विवाह हो चुका है गंगा के साथ, और गंगा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है देवव्रत, और वास्तव में कुरुवंश के हिसाब से देवव्रत ही राजा बन सकता है, ये सत्यवती का पुत्र राजा नहीं बन सकता। तब सत्यवती के माता पिता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शांतनु राजा दुखी हो गए, बेचैन होकर अपने महल में रहने लगे। उस समय पुत्र देवव्रत ने देखा कि मेरे पिताजी दुखी हैं, पिता के मन की बात को जान गए, और तुरंत देवव्रत रथ पर बैठकर सत्यवती के घर पर आए और उनके माता पिता को कहा कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आज तक भारत में माता पिता अपने बच्चों के लिए लड़की ढूंढने जाते हैं, आज एक लड़का अपने पिता के लिए ढूंढने गया है। यह है चरितम परम अद्भुतम। बोले मेरे पिता के साथ शादी कराने में आपको प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम कोई नहीं, हम चाहते हैं सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर का राजा हो, आप नहीं। तब उस समय देवव्रत ने कहा यदि आपको ऐसा ही है तो जाओ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं हस्तिनापुर का राजा कभी नहीं बनूंगा। तब सत्यवती के माता पिता ने कहा आपकी प्रतिज्ञा तो हमको पसंद आई है, और आपने प्रतिज्ञा ले ली, हमें आप पर विश्वास है, लेकिन आप जिस दिन शादी करोगे, क्योंकि शादी के बाद पति का ज्यादा कुछ चलता नहीं है, ये अपनी घर के अंदर की बात है। बाहर से भले कभी कभी ब्रह्मचारियों को ऐसा लगता है कि ये गृहस्थ कितना सुखी है, बिल्कुल गाल लाल लाल गाल है, काजू बादाम पिस्ता खा के लाल लाल गाल हुए हैं, लेकिन सत्य कहें तो ये काजू बादाम पिस्ता खाकर नहीं, पत्नी के हाथों का थप्पड़ खा के लाल हुआ है? ये सब अंदर की बात है, लेकिन ये बेचारे प्रकट नहीं करते हैं। प्रकट करेंगे तो मरेंगे, क्या करें? तो इस प्रकार क्या कह रहा था? हाँ, भीष्म। हाँ, सत्यवती के माता पिता ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा तो ले ली, शादी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनोगे, लेकिन आपकी जब शादी होगी और पत्नी आपको जबरदस्ती करेगी तो फिर उसके सामने आपका कुछ नहीं चलेगा, इसलिए हम शादी, हमारी सत्यवती का विवाह आपके पिता के साथ नहीं कराएंगे। उस समय देवव्रत ने कहा यदि ऐसा ही है तो मैं और एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि जीवन में अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार भीषण प्रतिज्ञा ले ली, उनका नाम हो गया भीष्म, और सत्यवती को लेकर आए, पिता शांतनु के साथ विवाह करा दिया, शादी हो गई। और पिता शांतनु इतने प्रसन्न हुए, अपने पुत्रों को कह दिया बेटा आज तूने मुझे प्रसन्न किया है, जाओ मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान कर देता हूं, जब तक तुम जीना चाहो तब तक तुम इस पृथ्वी पर जीते रहोगे, तुम जब तक चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, इच्छा मृत्यु का वरदान। कुछ लोग कहते हैं हमारे माता पिता तो हिरण्याकश्यप जैसे हैं, वो भक्त तो नहीं है, तो ये शांतनु कौन सा बड़ा भगत था बताइए? एक स्त्री में आसक्त था, है ना, लेकिन उनका आशीर्वाद भी देवव्रत के ऊपर लगा, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार माता पिता का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक। नाभाग ने अपने पिता की सेवा की और पिता की सेवा से प्रसन्न हुए, और रुद्रदेव शिव जी ने प्रसन्न होकर बहुत धन संपत्ति दिया। और क्योंकि नाभाग ने अपने पिता की सेवा की, भक्तों संपत्ति मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन नाभाग के पुत्र के रूप में कृष्ण के महान भक्त महाभागवत अम्बरीश महाराज का जन्म हुआ। ये जो अम्बरीश महाराज की कथा सुनते हैं ना, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने सप्त द्वीपवती मही, ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के एक छत्र चक्रवर्ती राजा थे महाराज अम्बरीश, जो नाभाग के पुत्र हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम नीति से हमारा जीवन बिताते हैं, माता पिता की, सास ससुर की सेवा करते हैं और भक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे घर पर भी महाभागवत अम्बरीश जैसे पुत्र का जन्म होता है। तो इस प्रकार मनु महाराज से 10 पुत्र हुए, नृग, शर्याति, दृष्ट, घृष्ट, कुरुष,
अरिष्यंत, कुशग्र, कवि और नभग, ये 9 और 10वें पुत्र हुए इक्ष्वाकु। उनका नाम हुआ राजा इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु राजा को एक दिन इक्ष्वाकु राजा के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय। ये सब परंपरा गिना रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक राजा की कुछ ना कुछ कथाएं हैं, लेकिन हम आपको जो विशेष हैं वही सुना रहे हैं। लेकिन जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ, उस सूर्य वंश की परंपरा को सुनना अत्यंत आवश्यक है। इनका नाम सुनकर हमारा हृदय पवित्र हो सकता है। इसे सूर्य वंश क्यों कहा गया? क्योंकि सूर्य से इनका जन्म हुआ। सूर्य से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, इक्ष्वाकु के से विकुक्षी, विकुक्षी के पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना से पृथ, पृथ के विश्वरंगी, विश्वरंगी के चंद्र, चंद्र के यूनाश्व, यूनाश्व के शाबत्स, शाबत्स के बृहदश्व, बृहदश्व के कुलाश्व, कुलाश्व के दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के हरियश्व, निकुंभ, कुकाक्ष, सेनजित और सेनजित के पुत्र हुए यूनाश्व। आइए यूनाश्व के विषय में एक संक्षिप्त में आपको बता दूं। राजा यूनाश्व अपनी पत्नी से विवाह किए बहुत समय बीत गया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो संतान की प्राप्ति करने के लिए एक दिन वन में गए और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यहां पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और राजा यूनाश्व और उनकी पत्नी कुछ विचरण करने के लिए दूर चले गए। धूप का समय था, वहां घूम रहे थे। यज्ञ समाप्त करके उस यज्ञ के बाहर एक पानी का घड़ा रखा था और उस घड़े में राजा यूनाश्व की पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, ऐसे मंत्र को निहित किया गया था। तो यज्ञ समाप्त करके वह मंत्र युक्त जल को रख के ऋषि मुनि स्नान करने के लिए चले गए। और कुछ समय के बाद राजा यूनाश्व और उनकी पत्नी आए। बहुत धूप से, गर्मी से आए थे। राजा यूनाश्व को बहुत प्यास लगी और इतनी प्यास लगी कि वहां पर जो पानी का घड़ा पड़ा था वो तुरंत किसी को पूछे बिना खुद पी गए। जिस पानी को, जिस जल को उनकी पत्नी को पीना था, तो पत्नी न पीकर ये राजा खुद पी गए। ऋषि मुनि आए तो हाहाकार करने लगे, बोले अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले इस पानी में पुत्र की प्राप्ति हो ऐसे मंत्र निहित किए गए थे और ये आपकी पत्नी को पीना था, ये आप पी गए। अब आपकी पत्नी के गर्भ से नहीं, आपके गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होगी। ये भारतवर्ष का इतिहास, सूर्य वंश के राजा की यह कथा। और धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। यूनाश्व का पेट मोटा होता गया, बढ़ता गया। 9 महीना हो गया, बालक बिल्कुल बड़ा हो गया। अब क्या करे? बड़े बड़े वैद्य को बुलाकर सीजरिंग किया गया। ये सीजर आजकल से नहीं, उस समय से हो रहा है। और सीजर करके उस बालक को निकाला गया। आप सब जानते हैं जब माता कोई बच्चे को जन्म देती हैं तो उनके स्तन से स्वाभाविक दूध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये तो बाप ने जन्म दिया है, दूध की व्यवस्था कहाँ से हो? क्योंकि बिना दूध के बालक जी नहीं सकता है। उस समय हाहाकार मच गया कि इसको दूध कौन पिलाएगा? क धाता, क धाता, इसका धाता कौन बनेगा? इंद्र देवता ने स्वर्ग से देखा, बड़ा पराक्रमी तेजस्वी बालक है। इंद्र देवता स्वर्ग से आए और कह दिया, माम धाता, इसका धाता मैं बनूंगा। उस समय इंद्र ने उस बालक को उठाया। इंद्र की उंगली में अमृत का स्त्र होता है। इंद्र ने अपनी अमृत युक्त उंगली उस बालक के मुख में रखी। बालक ने अमृत का पान किया और देखते ही देखते बालक बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से यूनाश्व का यह पुत्र बड़ा हुआ। लेकिन इसके जन्म के समय इंद्र ने कहा था, प्रश्न उठा था, क धाता, धाता कौन बनेगा? इंद्र ने कहा, माम धाता, इसका धाता मैं बनूंगा। इसलिए उस बालक का नाम हो गया मान धाता। तो सूर्य वंश के राजा महाराजाओं की परंपरा में दृढ़ाश्व के पुत्र सेनजित, सेनजित के यूनाश्व और यूनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता का भी एक इतिहास है। मानधाता की 50 कन्या थी। शायद आपको पता होगा, हमारे भारतवर्ष में शोभरी नाम के एक ऋषि हुए। शोभरी ऋषि ने तपस्या करने के लिए सोचा कि ये पूना में बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत शोर शराबा, ये हॉर्न बज रहा है और न जाने क्या क्या है।
पृथ्वी में बहुत डिस्टर्बेंस है, इसलिए तपस्या करने के लिए मैं जल के भीतर चला जाऊंगा। तो शौबरी ऋषि यमुना के भीतर बिल्कुल गहराई में तपस्या करने के लिए चले गए, जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 60,000 वर्ष तक तपस्या की। 60,000 वर्ष तक। लेकिन 60,000 वर्ष के बाद एक दिन उनकी आंख खुली और मछली का मैथुन देखा और पिघल गए। बोले वास्तविक सुख तो ये मछली ले रही है। तुरंत अंदर से बाहर आए और विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और उस समय उसे पता चला कि राजा मानधाता के वहां 50 कन्या है। शौबरी ऋषि गए राजा मानधाता के पास और राजा मानधाता को कहा कि मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है। अब ये लंबी लंबी जटा थी, लंबी दाढ़ी थी और कांप रहे थे और कह रहे थे मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। और इतनी कुमार अवस्था की लड़कियां थी, इतनी सुंदर सुंदर कन्या थी। अब राजा अपनी इतनी सुंदर कन्या को ये फक्कड़ बाबा के साथ कैसे शादी कराए? राजा धर्म संकट में फंस गए। यदि राजा कह दे मैं शादी नहीं कराऊंगा तो ये श्राप दे देंगे, और शादी कराएंगे तो बेचारी बेटी का जीवन बिगड़ जाएगा। शौबरी ऋषि ने कहा मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है। राजा ने कहा मैं तैयार हूं, लेकिन कल स्वयंवर करेंगे, यदि मेरी बेटी तैयार हो जाए, आपके गले में वरमाला डाल दे, तो मुझे कोई एतराज नहीं। शौबरी ऋषि समझ गए कि बोले राजा मेरे रूप को देख रहा है। शौबरी ऋषि अपनी तपस्या के बल पर इतना सुंदर राजकुमार का रूप लेकर आए और राजा मानधाता ने कहा कि बेटी जिनको इच्छा हो इनके गले में वरमाला डाल दो। 50 बेटियों ने एक साथ वरमाला डाल दी। हम सब इसके साथ शादी करेंगे। शौबरी ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की और जब शादी करने चले तो 50 के साथ शादी कर लिए। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखते हैं यही है भक्ति और तपस्या में अंतर। भक्ति को छोड़कर अन्य कितने भी साधन कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, दान कर लो, तपस्या कर लो, भक्ति को छोड़कर अन्य साधन उतने पवित्र नहीं करते हैं जितनी भक्ति पवित्र कर देती है। विचार कीजिए, एक और 60,000 वर्ष की तपस्या और एक दिन मछली का मैथुन देखा। शौबरी ऋषि ने 50 कन्या के साथ विवाह किया। और हमारे कल का इतिहास, कलयुग में हरिदास ठाकुर मात्र कृष्ण का नाम लेते थे, कृष्ण के नाम का गुणगान करते थे और उसकी पवित्रता को डिगाने के लिए साक्षात माया देवी आई, वेश्य आई, लेकिन हरिदास ठाकुर को तो नहीं डिगा पाई, स्वयं शुद्ध भक्त बनकर चली गई। यह है भक्ति का प्रभाव। भक्ति जो है करने वाले को भी पवित्र कर देती है और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी पवित्र कर देती है। और ये होम हवन और तपस्या जो लोग करते हैं उसको भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर पाते। तो इस प्रकार सूर्यवंश की परंपरा में राजा मानधाता हुए, उनकी 50 कन्या के साथ शौबरी ऋषि ने विवाह किया। मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के पुत्र हुए त्रसदस्यु, त्रसदस्यु के पुत्र अनर्यण, अनर्यण के हर्यश्व, हर्यश्व के अरुण, अरुण के पुत्र निबंध और निबंध के पुत्र हुए त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु भी की एक कथा है कि ये क्षत्रिय राजा थे और एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं स्वर्ग में जाऊं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं किया, अपने गुरु विश्वामित्र के पास गए और कहे विश्वामित्र जी मेरे पास तो ऐसा कोई पुण्य नहीं है, आप अपने तपस्या के बल पर मुझे स्वर्ग में भेजिए। गुरु लोग भी कभी कभी शिष्यों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो बेचारे विश्वामित्र फंस गए, अपने 1000 वर्ष की तपस्या राजा त्रिशंकु को दान में दे दी। 1000 वर्ष की तपस्या दान में देकर त्रिशंकु राजा को स्वर्ग में भेजा। स्वर्ग में देवराज इंद्र ने देखा कि ये आदमी बिना मेहनत किए, बिना खुद तपस्या किए दूसरे के बल पर आ रहा है। तो वहां इंद्र आदि देवताओं ने अपनी तपस्या का बल लगाया और राजा त्रिशंकु को ऊपर से नीचे धक्का देने का प्रयास किया। ये विश्वामित्र नीचे से ऊपर भेजने का प्रयास, इंद्र आदि देवता ऊपर से नीचे, राजा त्रिशंकु न ऊपर जा पाए न नीचे आ पाए, आकाश में ही लटक गए। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं आज भी वो लटक रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है, धोबी का कुत्ता न घाट का। तो इस प्रकार राजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा
अत्यंत अद्भुत हैं। हम आपको राम कथा के अंतर्गत सुनाएंगे, क्योंकि हरिश्चंद्र की जिक्र बहुत बार होती है। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, और वृक के पुत्र हुए बाहुक। अब इसका भी बहुत सुंदर इतिहास है। राजा बाहुक की 100 पत्नी थी, और कुछ लोग कहते हैं 1000 पत्नी थी, जो भी है 1 0 का ही अंतर है, क्योंकि आखिर 1000 कह देंगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए 100 कहने से ही ठीक रहेगा है? तो राजा बाहु की 100 पत्नी थी, उनमें से एक पत्नी गर्भवती थी। राजा बाहु के युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए और वहीं पर वे वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो एक पत्नी गर्भवती थी, बाकी की जो 99 पत्नी या 999 पत्नी थी, सबने मीटिंग की। और मीटिंग का एजेंडा क्या था? बोले वो जो गर्भवती पत्नी है उसका बच्चा। बोले अब तो हमारे पतिदेव रहे नहीं और वो हमारी सौत गर्भवती है, यदि उसने बालक को जन्म दे दिया और बालक यदि जन्म ले लिया, बड़ा होकर वो राजा बनेगा और उसकी मां राजमाता बनेगी और हम लोग दासी बन जाएगी। बोले सही बात है, क्या करे क्या करे? तो सब लोग ने मीटिंग में निर्णय लिया, एक काम करते हैं, उसके बालक को मार डालते हैं। कैसे मारेंगे? बोले भोजन में विष डालकर खिला देंगे। अन्य सारी पत्नियों ने प्लान किया, भोजन में विष डाला और विष युक्त भोजन उस राजा बाहु की गर्भवती पत्नी को खिला दिया। लेकिन मैंने पहले ही कहा, ईशानुग्रह, इस सूर्य वंश के राजा महाराजाओं के ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा है। राजा बाहु की गर्भवती पत्नी ने विष युक्त भोजन ग्रहण किया, लेकिन विष खाने के बाद भी उनकी या उनके बालक की मृत्यु नहीं हुई। और 9 महीने के बाद उस बालक का जन्म भी हुआ, और जब जन्म हुआ तो जो विष खाया था उस विष को हाथ में लेकर बाहर निकला और अपनी मां को दिखाया, ये लो आपका विष। संस्कृत में विष को गर कहा जाता है और स का अर्थ होता है साथ साथ। ये बालक गर को साथ में लेकर निकला था, इसलिए इस बालक का नाम हुआ सगर। तो इस प्रकार राजा बाहु के पुत्र हुए सगर। यह है सूर्य वंश के राजा महाराजाओं की परंपरा। भक्तों, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। आश्चर्य तो होगा ही, क्योंकि आश्चर्य क्यों होगा जानते हैं? क्योंकि जब भी हम ये कथा सुनते हैं ना, मैंने पहले ही कहा कि ये सब अद्भुत अद्भुत चरित्र है, अद्भुत कथा है जो हमारे मन और बुद्धि से परे है। और हम लोग जब भी भागवत सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि के स्टैंडर्ड से सोचते हैं, यार हम लोग 6 पुत्र का पालन नहीं कर सकते, ये 60,000 का कैसे करते होंगे? हम इस दृष्टि से सोचते हैं। लेकिन भक्तों, इन राजाओं के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा थी। हरेर अंशांश जन्मन, ये सब राजा महाराजा हरि के अंश से जन्म लेते थे, स्पेशल प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। भक्तों, ये संसार का नियम है, यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है तो वह स्वर्ग का राजा बन सकता है। आप लोग भी बन सकते हैं, स्वर्ग का राजा बनना कोई मुश्किल नहीं। 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लो, लीगली आपको सर्टिफिकेट, लाइसेंस मिल जाएगा स्वर्ग के राजा बनने का। लेकिन अश्वमेघ यज्ञ कलयुग में असंभव। वेदों में लिखा है, अश्वमेघम गवालंबम देवरे पुत्रोत्पत्ति, ये कलो पंच वर्जित, कलयुग में 5 चीज वर्जित है। अरे अश्वमेघ की बात छोड़िए, नया घर खरीदा है, वास्तु यज्ञ भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। नया नया घर लेते हैं और फिर पंडित जी को कहते, पंडित जी वास्तु यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए कुछ साधन सामग्री का लिस्ट दीजिए। और जब लंबा चौड़ा लिस्ट बनाते हैं तब फोन करते हैं, ब्राह्मण देवता इतनी वस्तु लानी पड़ेगी, कुछ कंसीडर करो ना। तो ब्राह्मण भी आज के मल्टीपर्पज ब्राह्मण हो गए हैं। बोले कोई बात नहीं, सब 25% लेकर आना, लेकिन दक्षिणा पूर्ण चाहिए। दक्षिणा में डिस्काउंट नहीं चलेगा।
बोले कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ा थोड़ा सामान लाकर छोटा सा यज्ञ कुंड दिखावे मात्र का कर लेते हैं, और उसमें भी जब यज्ञ की अग्नि उठती है तब यजमान परेशान हो जाते हैं कि अब ये बंद करे, बहुत घाम लग रहा है, बहुत ताप लग रहा है। अब छोटा सा आधा पौना वास्तु यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ कौन कर सकता है, जिसमें एक अश्व को छोड़ना पड़ता है, और वो अश्व, वो घोड़ा पूरी दुनिया में घूमता है, और दुनिया में किसी राजा को एतराज है कि नहीं मुझे इसको अश्वमेघ यज्ञ नहीं करने देना है, तो घोड़े को चुरा लेता है, और फिर जिसको अश्वमेघ यज्ञ करना है वो राजा उसके पास जाते हैं, युद्ध करते हैं, उस राजा को हरा देते हैं और फिर से घोड़े को छुड़ा देते हैं। वैसे घोड़ा पूरी दुनिया में भटकता है और वापस आता है, तब एक अश्वमेघ यज्ञ होता है। मैं तो कई बार मनन करता हूँ ना, सोचता हूँ कि यदि हम लोग अश्वमेघ यज्ञ करने चले और हम हमारे घर से घोड़े को छोड़े, पड़ोसी से आगे जाएगा ही नहीं, वो पड़ोसी चुरा लेगा, साले का यज्ञ नहीं होने दूंगा है? क्योंकि लोगों की भावना ही ऐसी हो गई। दूसरी सोसाइटी में हमारा घोड़ा नहीं जा सकता है, दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकता, पड़ोसी इतने ईर्ष्या करने वाले होते हैं। एक बार शिव जी के एक भगत थे, शिव जी की उपासना की है, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हुए, बोले बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो। बेचारे भोले हैं, शिव जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, आशुतोष जिसका एक नाम। लेकिन शिव जी ने कहा देखो तुम जो भी मांगोगे उसका दुगुना डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। बोले अच्छा, मैं जो मांगूंगा उसका डबल, 1 लाख मांगूंगा तो वो 2 लाख। तब तो ये गड़बड़ हो गई है। उस आदमी ने बहुत सोचा। शिव जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि अभी लंबा चौड़ा लिस्ट निकालेगा है? मनुष्य की खोपड़ी है ना, बहुत सोचती है। बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उस आदमी ने कहा भोलेनाथ आप एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, वो साले की 2 फूटेगी। आज का आदमी अच्छा सोच भी नहीं सकता है। और जाते जाते एक काम करते जाना, मेरे घर पर एक कुआं बना देना, उसके घर पे 2 कुआं बनेगा, 2 आंख फूटेगी और घर से बाहर निकलेगा, मरेगा। तो इस प्रकार दुर्भावना है पड़ोसियों के प्रति। जब हम राम कथा कहते हैं ना, देवी सीता जब भगवान श्री रामचंद्र के साथ स्वयंवर होने वाला था, तब गिरजा जी के मंदिर में गई, गिरजा जी की प्रार्थना करने लगी और मनाने लगी कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा विवाह राम के साथ हो। तो उस समय रामायण में वर्णन है कि पार्वती की मूर्ति बोलने लगी, गिरजा जी की पार्वती की मूर्ति बोलने लगी और तथास्तु कहने लगी, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, ये सब बहुत सुंदर कहने लगी। तब आज के लोग प्रश्न उठाते हैं मूर्ति भी बोलती है? आज के लोग को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। बोले मूर्ति भी बोलती, आज के लोग को विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसके साथ पड़ोसी भी नहीं बोलते हैं, तो उसके साथ मूर्ति कैसे बोलेगी है? जिसके पड़ोसी उनके साथ नहीं बोलते हैं तो उनको भरोसा मूर्ति के ऊपर कैसे हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अश्वमेघ यज्ञ कलयुग में असंभव, कलयुग में तो एक ही यज्ञ संभव है और वही यज्ञ सबसे बड़ा है, और वो है यज्ञ संकीर्तन प्राय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो इस प्रकार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किए और यज्ञ करते करते 99 अश्वमेघ यज्ञ कर दिए और एक अश्वमेघ यज्ञ बाकी रह गया इंद्र बनने के लिए। वास्तव में राजा सगर इंद्र बनने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे, लेकिन इंद्र देवता को डाउट गया कि ये 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लेंगे और मेरा स्वर्ग का आसन खाली करा देंगे। इसलिए 100वां अश्वमेघ यज्ञ करते समय जो घोड़ा था वो घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और गंगा सागर भगवान कपिल देव की कुटिया में जाकर बांध दिया। राजा सगर ने देखा कि घोड़ा खो गया, तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को वो घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा और कहा जाओ आकाश पाताल एक कर दो, घोड़ा लेकर आओ। राजा सगर के 60,000 पुत्र गए, घोड़े को ढूंढे, नहीं मिला। अंत में पृथ्वी को खोदने लगे, पृथ्वी में बहुत बड़ा खड्डा करते करते आगे चले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे चलकर उस खड्डे किए हुए पृथ्वी में पानी भरा और वहां पर पानी भरा
और उसका नाम हुआ सागर, क्योंकि सगर के पुत्रों ने वो बनाया था, इसलिए उनका नाम सागर हुआ। सगर के पुत्रों से हमारे सागर का नाम हुआ। फिर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इस प्रकार ये सागर नाम हुआ। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र इस प्रकार से घोड़े ढूंढने के लिए गए, और जाते जाते जब कपिल देव की कुटिया में पहुंचे और देखा कि एक साधारण ऋषि मुनि ने इस घोड़े को बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने अपराध किया, और भगवान का अपराध करते ही तुरंत उसी समय उसी जगह जल पर भस्मीभूत हो गए। 60,000 पुत्र राख बन गए। अब राजा सगर का यज्ञ तो साइड में रहा, अब अपने पुत्र का उद्धार करने के लिए सोचने लगे कि मेरे 60,000 पुत्र चले गए। राजा सगर जीते जी अपने पुत्र का उद्धार नहीं कर पाए। राजा सगर की और एक पत्नी थी जिसका नाम था केशिनी, और उस केशिनी से सगर का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस। असमंजस ने अपने पितरों का, ये 60,000 पितरों का उद्धार करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन असमंजस के द्वारा वह उद्धार नहीं हो सका। उसी सूर्यवंश में असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान जी आए गंगा सागर, भगवान कपिल देव की उपासना किए, उनको प्रसन्न किया, और भगवान कपिल देव से कहा कि आप मेरे 60,000 पितरों का उद्धार हो, ऐसा उपाय बताइए। भगवान कपिल देव ने कहा उनका उद्धार हो सकता है, लेकिन उनकी जो भस्म है, उनकी जो हड्डी है ना, उनकी अस्थि गंगा नदी में यदि आप बहा दोगे तो गंगा इतनी पवित्र है, गंगा से स्पर्श होते ही आपके 60,000 पितरों का उद्धार हो जाएगा। उत्तर तो मिल गया, लेकिन दुख की बात यह थी उन दिनों गंगा हमारे पृथ्वी लोक तक नहीं आई थी। उन दिनों गंगा मात्र ब्रह्म लोक तक थी। भगवान वामन ने 2 कदम में जब ब्रह्मांड को नापा, और जब ऊपर के लोगों को नापने गए, अपने अंगूठे से ब्रह्मांड के ऊपर के लेयर को फोड़ दिया, एक छिद्र हो गया, और कारण समंदर का जल नीचे आया। पवित्र जल होने के कारण ब्रह्मा जी ने उस गंगा जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया। वह पवित्र गंगा जल ब्रह्मलोक तक आ गया। लेकिन अब अंशुमान जी प्रयास करने लगे गंगा को ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर लाने के, लेकिन अंशुमान जी गंगा को पृथ्वी लोक पर नहीं ला पाए। अंशुमान जी के एक पुत्र हुए जिसका नाम था दिलीप। राजा दिलीप ने गंगा देवी के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन वे भी ब्रह्मलोक से गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। तब चलकर आगे राजा दिलीप के एक पुत्र हुए जिसका नाम था भगीरथ। भगीरथ जी ने बहुत बड़ी भव्य तपस्या प्रारंभ की, और भगीरथ जी की तपस्या से साक्षात गंगा देवी मूर्तिमान रूप से प्रकट हुई। और भगीरथ जी ने निवेदन किया कि हे देवी, आप ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक पर आइए और हमारे 60,000 पितरों का उद्धार कीजिए। गंगा देवी ने कहा मैं पृथ्वी लोक पर आ सकती हूं, लेकिन मेरी 2 शर्त है। प्रथम शर्त, जब मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर गिरूंगी, ब्रह्मलोक बहुत ऊपर है, ब्रह्मलोक से जब मेरी धारा पृथ्वी लोक पर आएगी तब मेरा वेग इतना प्रचंड होगा, यदि मेरे वेग को नहीं रोका जाएगा तो मैं पृथ्वी लोक को भेद कर पाताल लोक में चली जाऊंगी, और नरक में रहने वाले लोगों का खामखा उद्धार हो जाएगा है? बिना कारण बिना वजह है? सीधे पाताल में, नरक में यदि दक्षिण की बाजू में डाइवर्ट हो गई तो वे तो वैसे ही है। तो भगवान का ये प्रकृति का नियम टूट जाएगा, इसके लिए कुछ उपाय करो। तब भगीरथ जी तुरंत शिव जी के पास आए, शिव जी को निवेदन किए, हे भोलेनाथ जी, आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है। देवी गंगा ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आना चाहती हैं, आप उसकी धारा को धारण कीजिए। तब शिव जी ने कह दिया, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि गंगा का जल साक्षात मेरे इष्ट, मेरे आराध्य भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श होकर निकला है, इसलिए गंगा को मैं यहां वहां धारण नहीं, जाओ गंगा को जाकर कह दो कि मैं उस गंगा को मेरी जटा में, मेरे मस्तक पे धारण करूंगा, क्योंकि वो भगवान के चरणों से चली है। उस समय गंगा देवी ब्रह्मलोक से शिव जी की जटा में, शिव जी की जटा से कैलाश लोक, कैलाश से गंगोत्री, गंगोत्री से हरिद्वार, हर की पौड़ी, इस प्रकार होते हुए गंगा सागर। लेकिन भक्तों, गंगा की दूसरी शर्त थी भगीरथ जी को कि मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगी, लेकिन मैं तब आऊंगी जब मेरे पाप को दूर करने वाला कोई हो। गंगा जी ने कहा
कि मैं जब पृथ्वी पर आऊंगी तो हजारों हजारों पापी मुझ गंगा में आएंगे, स्नान करेंगे, अपना सारा पाप छोड़कर चले जाएंगे। और एक दिन आएगा मैं तो पापों से भारी हो जाऊंगी, मैं तो पापों से कचाकच भर जाऊंगी, तब मेरे पाप को दूर करने वाला कौन होगा? उस समय भगीरथ जी ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले देवी गंगा माते, अनेकों पापी देहरादून एक्सप्रेस में भर भर के आपके वहां आएंगे हैं? या गोल्डन टेम्पल से सारंगपुर उतर कर आएंगे हैं? अनेकों पापी आएंगे आप में स्नान करने के लिए और अपना सारा पाप छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन कभी कभी कृष्ण के महान शुद्ध भक्त भी आप में स्नान करने के लिए आएंगे। और जब कृष्ण के भक्त आप में स्नान करेंगे तब आपका सारा पाप वो हर कर चले जाएंगे और आप परम पवित्र हो जाओगी। और इसीलिए तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर को कहना पड़ा ना, गंगार पर शैल पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो एई तो मार्गुण, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। वैष्णवों की महिमा बताते हुए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि बोले संसार के लोग पवित्र होने के लिए हरिद्वार जाते हैं, गंगा के तट पर जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और गंगा में स्नान होने के बाद पवित्र होते हैं। और वह भी यदि श्रद्धा न हो तो गंगा में स्नान करके भी हम पवित्र नहीं हो सकते। श्रद्धा अपेक्षित है। पूर्ण श्रद्धा से मेहनत करके हरिद्वार जाओ, गंगा में स्नान करो और गंगा में स्नान करने के बाद पवित्रता आती है। लेकिन धन्य है वैष्णव, किसी वैष्णव का दर्शन कर लो, हृदय पवित्र हो जाएगा। यह है वैष्णव की महिमा, यह है भक्तों की महिमा। और इसीलिए भगीरथ जी कहते हैं ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्त जब आप में स्नान करेंगे तब आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार भगीरथ जी हुए जो गंगा को इस पृथ्वी पर लाए। 60,000 पितरों का उद्धार हुआ और केवल उनके ही नहीं, हम सब के पितरों का उद्धार गंगा का संस्पर्श करने से हुआ। और ऐसे भगीरथ जी के पुत्र वे श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सोदास, सोदास के अश्मक, अश्मक के मूलक, मूलक के एडविड, एडविड के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए राम। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार दिव्य सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य, ये हुआ भगवान श्री रामचंद्र के कुल का परिचय। आने वाले दिनों में भगवान श्री रामचंद्र के कर्म का परिचय हम आपको बताएंगे। कथा इस प्रकार से होगी, क्योंकि हमारे इस कथा के अंतिम दिन रामनवमी है, तो रामनवमी के दिन शाम को हम भगवान श्री रामचंद्र के जन्म की कथा सुनाएंगे। इसलिए वो वाला पार्ट जो है हम अंत में आपको कहेंगे, ठीक है। भगवान राम के अवतारों का कारण, देवताओं के द्वारा स्तुति, राम का प्राकट्य और थोड़ी बहुत बाल लीला हम आपको भगवान रामचंद्र के जन्म के अवसर पर सुनाएंगे। परंतु कल हम सीधे भगवान श्री रामचंद्र की कथा प्रारंभ करेंगे। विश्वामित्र जी भगवान राम को लेने के लिए आएंगे और अपने यज्ञ की रक्षा करने जाएंगे और फिर वहाँ से अहल्या की का उद्धार करते हुए कल भगवान राम की शादी कराएंगे। कल राम का स्वयंवर होगा, सीता स्वयंवर, और भगवान धनुष को तोड़ेंगे और भरी सभा में हजारों राजा महाराजाओं का मान तोड़कर, धनुष को तोड़कर सीता को विजयी सीता के साथ विवाह कर लेंगे। तो आने वाले दिनों में बहुत सुंदर राम कथा है। आप सब आइए, सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण। उस प्रकार से सायंकालीन सत्र रहेगी संध्या 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। और हमें ऐसे सूचना मिली है कि मुंबई और पुणे में थोड़ा समय का बहुत ही ज़्यादा अंतर है कि पुणे में लोग जल्दी सो जाते हैं और मुंबई में 12 बजे तक भटकते रहते हैं।
इसीलिए कथा कल संध्या शाम को बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी 7 बजे। सब लोग कृपया विनती आप सबके चरणों में कि समय पे आ जाएं और ताकि हम लोग समय पे कार्यक्रम को समाप्त करें, विराम दें और उसके बाद आप प्रसाद लेके घर जा सकते हैं। और इस कार्यक्रम के बाद हर बार जब भी कार्यक्रम कक्षा समाप्त होती है तो उसके बाद महाप्रसाद का वितरण होता है, तो कृपया आप सब प्रसाद लेके ही जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्रीमान लाल गोविंद प्रभु की, हरि बोल।